सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक युवक ने भाजपा का झंडा लगी स्कॉर्पियो सवार लोगों पर मारपीट, गाली गलौज और जबरन उठाने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि इस गाड़ी में पूर्व विधायक नरेश सैनी थे। दावा है कि पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ित ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी है। गांव कुरडी भगवानपुर के रहने वाले ऋतिक ने थाना सदर बाजार में तहरीर देकर बताया कि वो पिछले 1 माह से दिल्ली रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर कार्यरत है। पीड़ित के अनुसार बीते 31 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे वो पेट्रोल डीजल भरने का काम कर रहा था। तभी एक व्हाइट कलर स्कॉर्पियो जिस पर भाजपा का झंडा लगा था पेट्रोल पंप पर आकर रुकी। ऋतिक के अनुसार स्कॉर्पियो से उतरे 4-5 युवकों ने अचानक उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि गाड़ी में पूर्व विधायक नरेश सैनी भी थे और गुस्से से गाड़ी से उतरे। पहले पूर्व विधायक ने थप्पड़ मारा और उसके बाद युवक पर सभी टूट पड़े। उन्होंने मारपीट की। आरोप है कि आरोपियों ने कहा, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू भाजपा वालों से कुछ बोल सके। इसके बाद आरोपियों ने उसके साथ हाथापाई और बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी उसे जबरन स्कॉर्पियो में डालने की कोशिश करते रहे और धमकी दी कि आज तुझे उसी जाम से बाहर निकालेंगे। घटना के दौरान पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसे सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। ऋतिक ने पुलिस से मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक पीड़ित का मुकदमा नहीं लिखा गया है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि एक युवक स्कूटी पर तेल डलवाने आया था, जिसने 455 रुपए का तेल फीड करने को कहा। तेल डाल दिया, लेकिन वो कम तेल डालने का आरोप लगा रहा था, जिसके बाद उसने कॉल की और कुछ लोगों को बुला लिया, जिसके बाद मारपीट की गई और जबरन गाड़ी में बैठाकर अपहरण करने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक नरेश सैनी ने बताया कि 31 दिसंबर की सुबह को मेरा भांजा अपनी स्कूटी में तेल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचा था। उसने 455 का तेल फीड करने को कहा था, लेकिन कर्मचारी ने पैसा फीड नहीं किया। आरोप लगाया कि उसने पूरा तेल नहीं डाला और एक बोतल में चोरी से तेल डाल लिया, जिस पर दोनों में बहस हुई। आरोप है कि कर्मचारियों ने उसकी स्कूटी की चाबी निकाल ली और मारपीट की। पूर्व विधायक ने बताया कि भांजे ने फोन किया, जिसके बाद मैं वहां पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी वहां का स्टाफ और मालिक बदतमीजी करने लगे। इसके बाद मारपीट भी शुरू की। पूर्व विधायक का कहना है कि उनके साथ भी मारपीट की गई है, जिस कारण उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है। पूर्व विधायक का कहना है कि वो कर्मचारियों को गाड़ी में इसलिए बैठा रहे थे, उसको लेकर थाने आ रहे थे, लेकिन जब उसने अपनी पढ़ाई का हवाला दिया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। 31 तारीख में सुबह मेरे भांजा पे टेलीफोन आता है टिकरोल से। इनकी बहन है वहाँ पे कि वहाँ तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। ये जल्दी में वहाँ से चल दिए और तेल इन्होंने लेना था विकास भवन पेट्रोल पंप के सामने से तेल लिया। तेल जैसे लिया, इन्होंने कहा भाई 455 का फीड कर दे। उसे फीड नहीं करा और तेल देते देते अपनी एक बोतल बराबर में थी, उसमें तेल डाल दिया। कम घटोती तेल कम डालना और उस पर सीना चोरी करना। इनका टेलीफोन आता है मेरे पे, मामा जी न तो मेरी मोटरसाइकिल की चाबी दे रहा और न ही मैं मुझे जान दे रहा और लड़कों को फोन कर रहा, कड़ा इसके हाथ में मेरे मार भी दिया। तो जैसे ही मैंने सुना, मैंने कहा भाई इस छोटे से मामले में मुझे क्यों बुलवावे, लेकिन इसके हालात ऐसे हो गए, बार बार इसका टेलीफोन आया तो मैं वहाँ गया। मैंने कहा भाई क्या मामला। उन्होंने कहा जी तुम क्यों हो। बदतमीजी मेरे साथ की हुई और बदतमीजी इतनी हुई, फिर हमने अब भाई बर्दाश्त से बाहर हो गई। जब इतने घटतुल्य भी करोगे, दादागिरी भी करोगे, ये कैसे बर्दाश्त होगी। और ये पेट्रोल पंप के मालिक और स्टाफ जो है सारे इकट्ठे रहते हैं और वो पेट्रोल पंप के मालिक ने ही घटतुल्य कराई और उसी के मालिक के द्वारा ही स्टाफ वो वहाँ पे इकट्ठा करा गया, इनके साथ बदतमीजी करने का काम करा। तो उसमें ही फिर मारपीट हुई। मारपीट में उसमें मेरे भी हाथ में फ्रैक्चर आया, सामने है। और उन्होंने मुझे पता, फिर बैठ के जब हम चले लगे, उस लड़के ने कहा कि मामला मेरी नौकरी लगी हुई खराब हो जाएगी और मैं वो भी हूँ पढ़ भी रहा, कैरियर खराब हो जाएगा, इसे निपटा दो। मैंने वहीं बैठ के, उसने गलती मान ली और गलती मान के हम चली आए। कहा जी कहा के कोई मामला नहीं होगा। जब गलती मान ली हमें भी वो FIR नहीं कराई। उसके बाद उसने FIR कराई। तो मामला ये था, घटतुल्य के खिलाफ हमने आवाज उठाई और उस घटतुल्य के नहीं होने देंगे। आप कप्तान साहब से आज मिले तो क्या इसी के खिलाफ शिकायत करना है? हम इसी के खिलाफ शिकायत करने के लिए कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई ये उसकी घटतुल्य की और उनकी जो दादागिरी, उस दादा गैंग की सारों का पर्दाफाश हो।
तो मारपीट के बाद अपहरण का आरोप भी लगा रहा है कि गाड़ी में बिठाया जब गाड़ी में बिठाने में थाने में ले रहा था, उसने कहा गलती में मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। अपहरण नहीं अपहरण होता, फिर वहां कैसे रहता वो तो मैंने बिठाया, उसने कहा जी गलती होगी, माफी दे दो। बच्चा था और कह के आया, छोड़ गया उसे वहीं। लेकिन मैनेजर का कहना तो ये भी है कि हमारे यहाँ जो मीटर पे है, हमने बताया सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, आप दिखा भी रहे हैं कि पेट्रोल पूरा है, उसके बावजूद भी उसकी बराबर में बोतल है, उसमें तेल कैसा लिया उसने, उसको दिखा दे। सीसीटीवी में वो भी आ रहा बोतल में तेल लेते हुए, दिखा देंगे फोटो है, ऐसा नहीं है। और मैं इसकी घटतोली के खिलाफ उनकी आवाज यहाँ से लेकर लखनऊ तक उठाने का काम करूंगा। देखिए, थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पेट्रोल पंप पर दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट की घटना दिख रही है। इसमें वीडियो का संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित पक्ष है उससे बातचीत की गई, पीड़ित के द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है, उसकी शिकायत पर इसमें तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवाद क्या रहा? प्रथम दृष्टया जो विवाद जो शिकायतकर्ता का कि पेट्रोल देने को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसमें और गहनता से जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से आजम खान की रिपोर्ट।